तैमूर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सबसे पहले अभी ये बड़ी खबरें आई है कि आप लोग कहते रहे हमारे पास ज़्यादा कैंडिडेट्स हमारे जीते हैं, हम हुकूमत बनाएंगे, लेकिन आप किसी से बात करने के लिए तैयार नहीं थे। अब एक कोलिशन गवर्नमेंट सामने आ गई है जिसमें नून लीग, पीपल्स पार्टी, MQM और दीगर जमातें शामिल हैं। उन्होंने ये भी फैसला कर लिया है कि शहबाज शरीफ साहब उनके वजीर आजम के कैंडिडेट होंगे, मरियम नवाज साहबा CM पंजाब की उम्मीदवार होंगी। क्या आपकी राय है इस पर? जी, पहली चीज जहां तक हमारे मैंडेट की बात है और जो क्लेम हमने किया है कि 170 प्लस सीट्स में हम जीते, शहजाद, इस पे तो कोई डाउट ही नहीं कि इससे ज्यादा रिग शुदा इलेक्शंस हो नहीं सकते थे। अभी तो अमेरिका, बरतानिया, सारी वेस्ट ने भी ये कह दिया, जो कि आज तक चुप थे। इतने एम्बैरेसिंग इलेक्शंस के बाद उन्हें भी इनको डिसोन करना पड़ा। अभी मैं एक इंटरनल मीटिंग में था जिसमें कंफर्म हो गया कि 152 सीटों पे हमारे पास 90% से ज्यादा फॉर्म 45 हैं, जिन पे 152 सीटों पे PTI जीत चुकी है। तो ये तो हम पब्लिक कर देंगे, ठीक है जी। अगर 152 सीटों पे भी ये फॉर्म 45 हाईलाइट हो गए ना, इट मीन्स कि जो सबको पता है कि PMLN का कोई मैंडेट नहीं है, वो तो साबित हो गया। बाकी उसके बाद लास्ट चीज मैं इस पे ये कहूंगा शहजाद कि अगर किसी तरीके से, तैमूर साहब ये बात ठीक है, इसकी जो धांधली के इल्जाम आ रहे हैं फॉर्म 47 के हवाले से, उसकी इंक्वायरी जरूर होनी चाहिए और आप दुरुस्त कह रहे हैं कि दीगर ममालिक ने भी इस इंक्वायरी के हवाले से कहा है, लेकिन हुकूमत साजी का अमल तो मुकम्मल हो जाएगा जब तक आप इसको अपने कानूनी प्लेटफॉर्म्स पे लेके जाएंगे। हुकूमत बन चुकी होगी तो फिर क्या करेंगे? आपके पास एक ऑप्शन ये था कि इस वक्त फिलहाल आप दूसरे लोगों से बात कर सकते थे, दूसरी पार्टी से, लेकिन इमरान खान ने तो वाज़ेह तौर पर मना कर दिया था किसी पार्टी से बातचीत नहीं होगी, स्पेशली MQM और पीपल्स पार्टी से, क्योंकि इट इज बेटर टू सिट इन दी ऑपोजिशन। ऑपोजिशन में बैठना बेहतर है। सिर्फ जो है वो पावर की लालच की वजह से एक कॉम्प्रोमाइज्ड गवर्नमेंट में जिसके पास कोई मैंडेट ना हो, वहां पे बैठने का। अब देखें, PMLN के पास 17-20 से ज्यादा लेजिटिमेट सीट्स नहीं है। उनके पास 40-50 से ज्यादा पंजाब असेंबली में सीट्स नहीं है मेरे उसके मुताबिक। वही वो इस्तेमाल करके धांधली शुदा सीट्स के बाद भी वो 60-70 सीट 70 है मेरे ख्याल में उनके पास, और वो उन्होंने इस्तेमाल कर दिया उसी मोनार्की को जो है वो फर्दर जो है वो चलाने के लिए, जिसमें अभी शहबाज को वो प्रपोज कर रहे हैं कि वो सेंटर में दोबारा है। 180 से डॉलर तो 300 तक चला गया, शायद अभी 500 तक ले जाने की ख्वाहिश है, और अभी मरियम बीबी जो है वो पंजाब की मलिका हो जाएंगी। तो आई डोंट नो शहजाद, अगर आप ऐसे पाकिस्तान में रहना चाहते हैं। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आसिफ अली जरदारी ने ये कहा था, राब्ता हमारा गालिबन मुनक़ता हो गया, हम कोशिश करते हैं कि दोबारा तैमूर झगड़ा साहब को लाइन पर लें, क्योंकि अब से कुछ देर पहले आसिफ अली जरदारी साहब ने ये कहा था कि PTI के साथ भी रिकन्सिलिएशन की बात की जाएगी, उनको भी शामिल किया जाएगा। अभी कोई इनिशिएटिव लेगा या नहीं लेगा, क्योंकि इससे पहले खुर्शीद शाह साहब की तरफ से ये बात आई थी कि हम तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बात करना चाहते थे, लेकिन वो किसी से बात करने में दिलचस्पी नहीं रखते। और आज इमरान खान के ट्विटर हैंडल से भी ये पैगाम दिया गया था अपनी पार्टी के मेंबरान को कि किसी भी सूरत में पीपल्स पार्टी या MQM से बात नहीं की जाएगी, क्योंकि उन्होंने हमारा मैंडेट चुराया। हम कोशिश करते हैं तैमूर झगड़ा साहब को दोबारा लाइन पे लें, क्योंकि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी है इमरान खान, उन्होंने भी ये फैसला कर दिया है कि CM KPK के उम्मीदवार जो हैं वो अली अमीन गंडापुर साहब होंगे। और इससे पहले भी ये खबरें आ रही थी कि कई ऐसे रहनुमा जो कि पहले KPK की प्रोविंशियल असेंबली में थे, जैसे शहराम खान, आतिफ खान, उनको अब कौमी असेंबली का टिकट दिया है और वो इलेक्शन जीत भी गए हैं, तो वो कौमी असेंबली में जाएंगे।